Hello student, good morning. Yesterday we solved sum number 2. Today we are going to start our sum number 3. I am reading a question, you have to listen it carefully. The distribution of amount paid by 200 customers coming for snacks at a restaurant on a particular day is given below. Amount rupees 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250. Number of customers 25, 40, 80, 30, 25. Find the quartile deviation and coefficient of quartile deviation of the amount paid by customers on the day. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या फाइंड करना है हमें? क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है. और ये कौन सा डेटा है? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है बिकॉज ग्रुप वाइज डेटा दिया गया है. तो यहाँ पे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज होगा और फिर हम क्वार्टाइल डेविएशन के लिए Q1 और Q3 फाइंड करेंगे. फिर क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला रखा जाएगा. देन आफ्टर कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड किया जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट अवर सम. सबसे पहले हम टेबल ड्रॉ कर देंगे और CF फाइंड करेंगे. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अमाउंट रुपीज 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250 and number of customers is also according to the question. Now what we have to find? CF. We have to find cumulative frequency. So how? 25. So here 25. Now 25 plus 40, 40. So how much? 65. 65 plus 80. 145. 145 plus 30. 175. 175 plus 120. 175 plus 25 is equal to क्या हो जाएगा? 200. Understand? How? 25, 25, 25 plus 40, 65, 65 plus 80, 145, 145 plus 30, 175, 175 plus 25, 200. सो हमने CF फाइंड कर लिया है. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्वार्टाइल फाइंड करना है. हमें फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करना है. सो वी हैव टू फाइंड फर्स्ट क्वार्टाइल इज इक्वल टू Q1 हमें फाइंड करना है. सो Q1 का फॉर्मूला क्या है फॉर द कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? सो क्लास दैट includes and by fourth observation, right? Class that include and by fourth observation. n is equal to कितना था हमारा? 200. 200 डिवाइड बाय फोर्थ observation. So our answer is 50th observation. अंडरस्टैंड? हमारा आंसर क्या आया? 50th ऑब्जर्वेशन. अब हम 50 को CF में देखेंगे. CF में 50 से ज़्यादा वाली नंबर को फाइंड करेंगे. फिर उस हिसाब से हम लोग L फाइंड करेंगे. CF F. नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट. 50th ऑब्जर्वेशन हमारा आंसर है. 50 से ज़्यादा नंबर कौन सा है? तो 65. ये हम किसके लिए सिलेक्ट कर रहे हैं? Q1 के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं. तो 65 के अपर साइड हमारा क्या हो जाएगा? CF. ये हमारा क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी. ये हमारा क्लास हो जाएगा, राइट? और क्लास के आगे ये हमारा हो जाएगा लोअर लिमिट. अंडरस्टैंड? कैसे? 50 से हाईएस्ट यानी 65. 65 से अपर वाला CF. 60 के 5 के सामने फ्रीक्वेंसी 40. देन दिस क्लास 50 to 100. उसमें 50 हमारी क्या हो जाएगी? लोअर लिमिट. अंडरस्टैंड? अब हम ये सारे के सारे डिजिट्स को फॉर्मूला में रख के Q1 फाइंड करेंगे. सो हमने L फाइंड किया हुआ है. L इज इक्वल टू 50. एंड बाय 4 हमने फाइंड किया हुआ है 50, राइट? CF हमने फाइंड किया था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 25. F अकॉर्डिंग टू द टेबल 40, राइट? ये सारे डिजिट्स हमने फाइंड कर ली है फ्रॉम द टेबल. अब हम इसे फॉर्मूलाज में रख देंगे.
Q1 इज इक्वल टू फॉर्मूला है L प्लस N बाई 4 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू C, राइट. C इज अवर क्लास लेंथ. हमारा कौन सा क्लास हमने सिलेक्ट किया था? तो 50 to 100 वाला क्लास था, राइट. इन दोनों के बीच की क्लास लेंथ कितनी है? क्लास लेंथ इज इक्वल टू 50. दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा? 50. अंडरस्टैंड. अब हम ये सारे डिजिट्स को ये फॉर्मूलाज में रख देंगे. सो L इज इक्वल टू 50 प्लस N बाई 4 ऑल्सो 50 माइनस CF 25. फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 40 और क्लास लेंथ है हमारा 50. अंडरस्टैंड. नाउ 50 प्लस 50 माइनस 25 डिवाइड बाय 40 इंटू 50. 0 0 कट हो जाएगा. नाउ 50 प्लस 25 इंटू 5 125 डिवाइड बाय 4. सो 50 प्लस 125 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 31.25. सो अवर आंसर इज, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा ₹81.25. अंडरस्टैंड. सो अवर आंसर इज 81.25. सो हमें Q1 क्या मिल गया? हमें 81.25. सो दिस इज अवर Q1. अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? Q3 फाइंड करना है. अब हम उसका कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे फॉर Q3. सो Q3 का फॉर्मूला, Q3 इज इक्वल टू क्लास दैट includes J N by 4th observation, right. J is equal to 3 हम रखेंगे, J N by 4th observation. So this is our formula. So J is equal to 3, N is equal to 200 divided by 4th observation. So 3/50th observation. So 50 into 3 150 observation. अंडरस्टैंड. अब हमें कितना मिला है Q3 के लिए? 150th ऑब्जर्वेशन. अब हमें क्या करना है? 150 को हम लोग किस में देखेंगे? टेबल में देखेंगे. उससे बड़ी वाली डिजिट को सिलेक्ट करेंगे, फिर उस हिसाब से CF सिलेक्ट किया जाएगा, F सिलेक्ट किया जाएगा और लोअर लिमिट ऑफ द क्लास सिलेक्ट की जाएगी. नाउ लुक एट डियर स्टूडेंट, 150 ऑब्जर्वेशन. यहाँ पे 150 से हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? तो 150 से हाईएस्ट वैल्यू है हमारे पास 175. ये हमने सिलेक्ट किया है किसके लिए? Q3 के लिए सिलेक्ट किया है. 170 के 5 ऊपर वाला हमारे लिए क्या हो जाएगा? CF हो जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. इसके सामने वाला हमारे लिए क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी, राइट. और कौन सा क्लास हमारे पास सिलेक्ट होगा? 150 to 200. दिस क्लास सिलेक्ट, राइट. एंड दोनों में से लोअर लिमिट क्या हो जाएगी हमारी? 150. सो लोअर लिमिट 150, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 30. 175 की अपर साइड क्लास 145 हमारे लिए क्या हो जाएगा? CF. ये हमने किसके लिए सिलेक्ट किया है? Q3 के लिए. अंडरस्टैंड. Q1 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं. अब हमें क्या फाइंड करना है? Q3. तो Q3 के कौन सा ऑब्जर्वेशन आया? 150th ऑब्जर्वेशन. सो 150 से हाईएस्ट वैल्यू 175. 175 से प्रायर वैल्यू यानी उसके आगे की वैल्यू है 145. ये हमारे लिए क्या हो गया? CF. देन उसी के सामने जो डिजिट्स है वो हमारी फ्रीक्वेंसी, इट मीन्स 30. और जो क्लास हमने सेलेक्ट किया है 150 to 200, उसमें से लोअर लिमिट है हमारी 150. और दोनों का क्लास लेंथ कितना होगा? 50, बिकॉज 200 माइनस 150. सो अवर क्लास लेंथ इज इक्वल टू 50. अब हम ये सारे डिजिट्स को फॉर्मूलाज में रख देंगे और फिर हम क्या फाइंड करेंगे? Q3 फाइंड करेंगे. सो हमने आगे फाइंड किया उस हिसाब से. L इज इक्वल टू हमने फाइंड किया है 150, राइट. देन हमने फाइंड किया हुआ है 3N by 4th इज इक्वल टू फाइंड किया हुआ है 150, राइट. L इज इक्वल टू 150 फाइंड किया.
3n/4 वो भी 150 है। देन CF हमने फाइंड किया हुआ है 145, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड की है 30, और क्लास लेंथ कितना हो गया, क्लास लेंथ इज इक्वल टू 50, बिकॉज जो हमने क्लासेस सिलेक्ट किया है 150 to 200, उसका डिफरेंस कितना है 50। अंडरस्टैंड, उसका डिफरेंस कितना होगा 50। अब हम फॉर्मूला रख के फाइंड करेंगे। नाउ व्हाट इज अवर फॉर्मूला फॉर Q3? Q3 is equal to L plus 3n/4 minus CF divided by F into C. So this is our formula. What is L? L is equal to 150. So write down here 150 plus 3n/4 150. So write down here 150 minus CF. CF कितना है 145. So write down here 145. फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 30 इंटू C यानी 50. अंडरस्टैंड। अब हम 150 में से 145 माइनस करेंगे तो 150 प्लस 150 में से 145 माइनस होगा तो 5 इंटू 50 डिवाइड बाय 30, राइट। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे तो 50 इंटू 5, सो 150 प्लस 50 इंटू 5 यानी 250 डिवाइड बाय 3, राइट। अब इन दोनों 30, 250 डिवाइड बाय 30। अब हमें क्या करना है 250 को 30 से क्या करना है डिवाइड करना है। सो 150 प्लस 250 डिवाइड बाय 30, सो आवर आंसर इज 8.33। सो 150 प्लस 8.33, 158.33 रुपीज़। तो ये हमारा क्या हो गया Q3। सो Q3 इज इक्वल टू 158.33 रुपीज़। So our answer is Q3 is equal to 158.33 rupees. So this is our answer. Understand? अब हमें Q1 और Q3 दोनों फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है। So let us start our sum. Now look at here student, हमने Q1 फाइंड कर लिया है। Q1 इज इक्वल टू हमारा आंसर था Q1 इज इक्वल टू 81.25 और Q3 का आंसर है हमारे पास 158.33। अब हमें इन दोनों डिजिट से क्या फाइंड करना है, इन दोनों डिजिट से अब हमें क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है। सो क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ अमाउंट पेड, क्या फाइंड करना है, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ अमाउंट पेड। अब क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, तो QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। सो दिस इज अवर फॉर्मूला। Q3 में से Q1 को माइनस करना है और फिर डिवाइड बाय 2 करना है। सो Q3 इज इक्वल टू 158.33 माइनस 81.25 डिवाइड बाय 2। 158.33 माइनस 81.25 डिवाइड बाय 2। तो ये हमारा क्या हो गया, एक स्टेप हो गया। अब हमें क्या करना है, 158.33 में से 81.25 को माइनस करना है और डिवाइड बाय 2 करना है। तो 158.33 में से 81.25 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 77.08 डिवाइड बाय 2। सो फॉर आवर QD इज इक्वल टू आंसर आएगा 77.08 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 38.54। सो अवर क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 38.54। अंडरस्टैंड, हमने क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड कर लिया है 38.54। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है। नेक्स्ट है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। सो राइट डाउन हियर कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल
डेविएशन। सो हमें क्या फाइंड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अब उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ QD, इट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1। अब Q3 हमें कितना मिला है, 158.33 माइनस 81.25 डिवाइड बाय 158.33 प्लस 81.25। अब हम 158.33 में से 81.25 को माइनस करेंगे तो आएगा आंसर 77.08, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 239.58। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन मिल जाएगा। तो इन दोनों को डिवाइड करने से हमारा आंसर आएगा 0.32। So coefficient of quartile deviation is equal to 0.32. So this is our answer. Understand, 0.32 our answer, coefficient of quartile deviation. So student, our sum is over here. I hope you understand it very well. हमने quartile deviation और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन के सारे सम्स हम लोग काउंट कर चुके हैं। फॉर रो डेटा में किस तरह से काउंट किया जाता है, फॉर डिस्क्रीट डेटा में किस तरह से फाइंड किया जाता है, और फॉर कंटिन्यूअस डेटा में किस तरह से फाइंड किया जाता है, हम लोग ये सारा का सारा सीख चुके हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, and our concept of quartile deviation is also over here, and 4.2 is also over here. Thank you students.